हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम देखने वाले हैं मल्टीपल इंटीग्रल, जिसे हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी कहते हैं। तो टोटल 40 एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं और टॉपिक मैंने कवर किए यहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रेशन, जिसमें डबल इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट किया हुआ है, कार्टेशियन और पोलर दोनों को। देन उसके बाद चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल्स, इस टॉपिक पे भी क्वेश्चंस लिए हैं। चेंज ऑफ वेरिएबल दैट इज फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म, एंड एज वेल एज कुछ एप्लीकेशन प्रॉब्लम भी लिए हैं, दैट इज फाइंडिंग द एरिया, मास, वॉल्यूम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड सम क्वेश्चंस आर देयर ऑन इट इज एलिमेंट्री ट्रिपल इंटीग्रल। तो ऐसे मैंने टोटल 40 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए हैं, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आप तीनों वीडियो को देखिए यहाँ पे 40 क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। यूजिंग डबल इंटीग्रेशन the area of the region bounded by the parabolas y equals to x square and x equals to y square is। अब ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। देखिए, एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, ऐसा क्वेश्चन मैंने यूनिट नंबर 2 में भी लिया हुआ है कर्व ट्रेसिंग के अंदर। अब देखिए, y equals to x square मतलब इट इज अ पैराबोला दैट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस बिकॉज इवन पॉज ऑफ x है। तो उस पैराबोला को सपोज हमने ये ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, और इसके बाद x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इट इज अगेन अ पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस बिकॉज इट कंटेन द इवन पॉज ऑफ y। तो उस पैराबोला को हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पे ओरिजिन रहेगा जिसको हम 0 0 से डिनोट करते हैं, और ये कटिंग पॉइंट यहाँ पे पैराबोला का 1 1 रहेगा। इसको हम इजीली निकाल सकते हैं ये दोनों पैराबोला के इक्वेशन से। जैसे मैंने लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और लिखा x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो इस इक्वेशन का आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो जब x इक्वल्स टू इट विल बी एक्स स्क्वायर ऑफ इट इज व्हाट स्क्वायर, हमने y को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस किया, दिस विल बी x इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, एक x कैंसिल कर दिया, 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगर मैं क्यूब रूट लूंगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, इट इज व्हाट 1। तो 1 1 पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करने वाला है। तो एरिया बिटवीन अभी हमको ये दोनों पैराबोला निकालना है। अब आपने कर्व ट्रेसिंग में देखा होगा कि हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इट इज व्हाट एक फंक्शन ऑफ x को दूसरे फंक्शन ऑफ x से, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन द लिमिट ऑफ x1 टू x2 टू गेट द इट इज व्हाट एरिया। बट यहाँ पे आपको बोला कि इसको डबल इंटीग्रेशन का यूज करके आप इवैल्यूएट कीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा, दैट विल बी a इक्वल्स टू इट इज डबल इंटीग्रेशन dx और dy आएगा। अब आपको यहाँ पे x और y की लिमिट्स रखनी पड़ेगी। x और y की लिमिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रीजन हमको दिख रहा है मतलब एरिया, इसमें हम एक वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, नहीं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। देन अकॉर्डिंगली वी कैलकुलेट द लिमिट्स फॉर x एंड y। तो सपोज मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया हुआ है और इसको हम सपोज p और q से डिनोट करते हैं। सो आपको देखना है कि p कहां पे स्टार्ट कर रहा है। ये मेरा जो पैराबोला है, दिस इज द पैराबोला x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो यहां पे x का लिमिट क्या होगा, x विल बी इक्वल्स टू इट इज व्हाट वाई स्क्वायर, और ये कहां तक जा रहा है, इस पैराबोला तक जा रहा है। ये पैराबोला का इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y, तो दिस गोज अप टू x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y। ये मेरे हो गए x के लिमिट। अब हम क्या करेंगे, इस रीजन को कवर करेंगे, उसके लिए जो स्ट्रिप है विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस, इसको हम स्लाइड करेंगे इस पर्टिकुलर रीजन में, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक। तो वहां से आपको y के लिमिट मिलेंगे, यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे कितना 1 है, तो मुझे मिलेगा y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1। तो वेरिएबल लिमिट हमेशा हम अंदर रखेंगे। तो वेरिएबल लिमिट क्या है, इट इज व्हाट x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर टू इट इज अंडर रूट ऑफ y, और y के लिमिट मेरे पास है y इक्वल्स टू 0 टू 1। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इस क्वांटिटी को। तो पहले आप y से इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज आपको जो लिमिट्स है इन टर्म्स ऑफ y है। तो अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल से करेंगे पहले। अब हमने अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है, इसका मतलब पहला इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, या अदरवाइज आप यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लिमिट्स अगर हमारे इन टर्म्स ऑफ y है, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू दी x करेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए लिमिट्स ऑफ y मैंने बाहर लिखा है, इट इज व्हाट 0 टू 1। x से इंटीग्रेट किया तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लिमिट्स है y स्क्वायर टू अंडर रूट ऑफ y, ये हमने यहाँ पे लिख दिया इनटू dy। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, इट इज इंटीग्रेशन 0 टू 1 अंडर रूट ऑफ y माइनस इट इज y स्क्वायर इनटू dy। अब इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, सिंपल इवैल्यूएशन है, y टू द पावर हाफ होता है, रूट मतलब हो जाएगा y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 इसका इंटीग्रेशन, देन माइनस y क्यूब बाई 3। लिमिट्स रहेंगे 0 टू 1। अपर लिमिट पुट अप करते हैं, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/3 ऊपर आएगा, 2/3 ऊपर लिख दिया, देन 1 टू द पावर इट इज व्हाट 3/2 एंड दैट इज नथिंग बट 1, और यहाँ पे इट इज व्हाट 1/3। लोअर लिमिट 0 हमने लिख दिया, 1 टू द पावर 3/2 इट इज व्हाट 1, तो दिस इज 2/3 माइनस 1/3 एंड दैट इज नथिंग बट 1/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने कर्व ट्रेसिंग में देखा हुआ है, जहां पे हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ था दोनों पैराबोला के बीच का एरिया निकालने के लिए, बट यहां पे आपने डबल इंटीग्रेशन का यूज किया टू इवैल्यूएट दिस एरिया। नाउ यस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ एरिया A ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व r इक्वल्स टू f1 ऑफ थीटा एंड r इक्वल्स टू f2 ऑफ थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू a एंड थीटा इक्वल्स टू b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए, इसको अगर हम ज्योमेट्री के लिए देखते हैं तो ये कैसा दिया हुआ है, आपको दो लाइन दी है, एक थीटा इक्वल्स टू 1, एक थीटा इक्वल्स टू 2। तो मैंने सपोज इसको थीटा इक्वल्स टू 1 इसे ले लिया, थीटा इक्वल्स टू 2 हमने इसे ले लिया,
और आपके पास दो फंक्शन भी है, f1 ऑफ थीटा, f2 ऑफ थीटा। तो दो फंक्शन हमारे सपोज वो इस तरह से है, एक इट इज व्हाट f1 ऑफ थीटा और दूसरा है इट इज f2 ऑफ थीटा। अब हमको रीजन बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स निकालना है, मतलब ये वाला पर्टिकुलर पार्ट निकालना है। उससे हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? देखिए अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूंगा तो मैंने अभी आपको बताया था एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx dy ओवर द रीजन r। इसमें x और y के लिमिट्स होते हैं, और वही अगर हम क्वांटिटी को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r रहेगा, ये जो dx और dy है वो रिप्लेस हो जाता है r dr d थीटा से। सो दिस इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड इट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स। बाय यूजिंग जैकोबियन हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रहेंगे वो r और थीटा के रहेंगे, और इस प्रॉब्लम में थीटा इक्वल्स टू a और थीटा इक्वल्स टू b है, मतलब आपने इसको a ले लिया और इसे आपने b ले लिया। तो आपको एक रिजल्ट हमेशा याद रखना है कि अगर लिमिट मेरे कांस्टेंट है तो वो हमेशा बाहर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो लिमिट्स है, कोई ऑप्शन नंबर ए में ये बाहर में है, दैट इज कांस्टेंट लिमिट a टू b, ये भी बाहर में, दैट इज व्हाट b टू a। यहाँ पे a टू b अंदर में, मतलब ये ऑप्शन तो कंप्लीटली गलत रहेगा। और अगर मैं ऑप्शन ए को ऑब्जर्व करता हूं तो देखिए यहाँ पे r dr d थीटा आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर फाइंडिंग द एरिया बिटवीन दिस टू रीजन, दैट इज इंटीग्रेशन a टू b, इंटीग्रेशन ऑफ f1 ऑफ थीटा टू f2 ऑफ थीटा r dr d थीटा, जिसमें ये लिमिट्स हो गए r के और ये लिमिट्स हो गए इट इज व्हाट थीटा के। सो दो चीजें आप हमेशा याद रखिए, जो कांस्टेंट लिमिट्स होते हैं उसको हम आउटर साइड में लिखते हैं और जो वेरिएबल लिमिट्स होते हैं उसको हम इनर साइड में लिखते हैं। देन अकॉर्डिंगली वी फॉर्म द फॉर्मूला। So here the option A is correct. Moving to the next question, question number 3. To find the area outside the circle r equals to a cos theta and inside the circle r equals to 2a cos theta, the limits of theta will vary from। अब देखिए ये वाला एक सर्कल है जिसका आपको सेंटर निकालना पड़ेगा और रेडियस निकालना पड़ेगा। सेम यहाँ भी इसका भी सेंटर और रेडियस निकालना पड़ेगा। इसके पहले भी मैं यूनिट नंबर 2 में आपको बताया हूं कि हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर एंड रेडियस फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कल विच इज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे r इक्वल्स टू a cos थीटा मेरे पास है तो मैं इसको r से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा r स्क्वायर, इट इज व्हाट ar cos थीटा। r स्क्वायर होता है इट इज व्हाट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बिकॉज हम ये रिलेशन यूज करते हैं x इक्वल्स टू r cos थीटा और y इक्वल्स टू r sin थीटा। जब भी हम कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते हैं दैट इज कार्टेशियन टू पोलर, और उसके बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहां से हो जाता है, दैट इज व्हाट r स्क्वायर। Therefore we have written the r square as x square plus y square और r cos theta, और ये मेरे पास it is what x, तो हो जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं a into x। This will be what x square minus ax plus y square equals to 0। अब कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, it is what minus a, तो माइनस a को आप डिवाइड कीजिए 2 से और उसका बाद में स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4। तो ये जो a स्क्वायर बाय 4 है हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस ax प्लस a स्क्वायर बाय 4 माइनस a स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं इट इज x माइनस a बाय 2 का होल स्क्वायर, देन प्लस y स्क्वायर एज इट इज लिखा, a स्क्वायर बाय 4 को यहां भी लिया और उसको हमने लिखा a बाय 2 का होल स्क्वायर। सो अगर इस सर्कल इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो सेंटर आएगा दैट विल बी इज व्हाट a बाई 2 कॉमा 0, बिकॉज यहाँ पे x माइनस a बाई 2 है तो a बाई 2 मेरा पहला क्वांटिटी होगा और y माइनस कुछ भी नहीं है इसलिए हम y क्वांटिटी यहाँ पे 0 लेंगे और रेडियस विल बी इज व्हाट a बाई 2। तो मेरा पहला सर्कल हो गया। वही अगर मैं सेकंड सर्कल की बात करता हूं वो हमारे पास है r इक्वल्स टू 2a cos थीटा, तो हमने इसको भी r से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा r स्क्वायर 2a r cos थीटा। r स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से, ये हो जाएगा 2a r cos थीटा मतलब इट इज व्हाट x। फिर आपने 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, इट इज माइनस 2x प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब x का जो कोएफिशिएंट है उसको आप डिवाइड करोगे 2 से, मतलब माइनस 2a बाई 2 और उसका फिर स्क्वायर करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगी, मुझे क्या मिलेगा इट इज व्हाट a स्क्वायर। तो आप a स्क्वायर से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे, दिस विल बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस क्वांटिटी विल बी रिटन एज x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। और यहां से फिर आप सेंटर निकाल सकते हैं, सेंटर विल बी व्हाट इट इज a कॉमा 0 और रेडियस कितना रहेगा इट इज व्हाट जस्ट a। सो दोनों सर्कल के आपको सेंटर मिल गए, रेडियस मिल गया, तो अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मानो मैंने यहाँ पे ले लिया इट इज a और ये हो जाएगा फिर मेरा इट इज व्हाट a बाई 2। तो a बाई 2 रेडियस का अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं तो इस तरह से रहेगा, दैट विल बी दिस सर्कल द स्मॉलर वन। उसके बाद बड़ा सर्कल ड्रॉ करते हैं हम, दैट इज विद रेडियस a। सपोज ये मेरा पॉइंट 2a है तो वो जो सर्कल रहेगा वो इस तरह से रहेगा, बिगर सर्कल जिसे हम डिनोट करते हैं r इक्वल्स टू 2a cos थीटा से, और जो स्मॉलर सर्कल है ये मेरा r इक्वल्स टू a cos थीटा है। अब आपको क्या करना है, एरिया आउटसाइड द सर्कल मतलब छोटे सर्कल के बाहर का एरिया और एरिया इनसाइड द बिगर सर्कल
मतलब आपको ये वाला एरिया यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। अब इसमें थीटा के लिमिट्स कहाँ पे वेरी करेंगे ये आपको बताना है। अब इसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक रेडियल स्ट्रिप यहाँ से ड्रॉ करते हैं, बिकॉज रेडियल स्ट्रिप को जैसे हम स्लाइड करने वाले हैं फिर वैसे ही फिर हमको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। अगर मुझे ये रीजन कवर करना है तो मैं ये जो रेडियल स्ट्रिप है इसको यहां से स्लाइड करूंगा, यहां से स्लाइड करते करते कंटिन्यू हम यहां तक जाएंगे। सो अगर आप इस लाइन पे ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे थीटा मेरा क्या होता है, इट इज अबाउट 3π/2 और यहाँ पे थीटा होता है इट इज अबाउट π/2। तो ऐसे कोई लिमिट्स आपको दी है क्या? ऐसे कोई लिमिट्स नहीं हमारे पास। यहाँ पे जो लिमिट्स है वो 0 to π है और 0 to π/2 है, और ये लिमिट वेरिएबल में तो कंप्लीटली गलत है यहाँ पे, बिकॉज थीटा के लिमिट हमको कांस्टेंट में ही आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्यों करेक्ट है, बिकॉज ये जो फिगर है ये कंप्लीटली सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, जो अपर पार्ट का है वही एरिया निकालेंगे और बाद में इसको 2 टाइम्स कर लेंगे तो आपको रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए अगर इसको इवैल्यूएट करते तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 होता है और इस लाइन पे थीटा इक्वल्स टू इट इज अबाउट π/2 होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे थीटा के लिमिट्स वेरी करेंगे देन थीटा इक्वल्स टू 0 to π/2। अगर ऑप्शन में रहता 3π/2 इट इज अबाउट π/2 देन दैट विल बी द मोर करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे वैसा ऑप्शन नहीं है, देयरफॉर 0 to π/2 इज द करेक्ट आंसर। अब 0 to π क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज थीटा इक्वल्स टू 0 लेते हैं और थीटा इक्वल्स टू π मतलब ये वाली लाइन हो जाती है, और इस पोर्शन में तो हमारा कोई भी एरिया ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो थीटा इज इक्वल टू π ये वाला जो लिमिट्स है ये कंप्लीटली रॉन्ग रहेगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, for finding the area of a plate in the form of quadrant of a ellipse x² by a square plus y² by b square equals to 1, then which of the following is correct। पहले तो इस इलिप्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इलिप्स कैसा रहेगा हमारा, इसमें मेजर एक्सिस रहेगी और माइनर एक्सिस रहेगी। तो ये पॉइंट ए रहेगा मेरा, दिस इज पॉइंट बी। अब ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होता है, तो उसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये माइनस ए और ये इट इज अबाउट बी, दिस इज अवर ओरिजिन। अब आपको बोला कि फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ प्लेट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स, मतलब आपको ये कंप्लीट एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है इलिप्स का, देन इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे आप ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 0 to a है एंड 0 to b/a अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में लिमिट सेम है और डी तो हमारा नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखिए, जब भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं ना सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकालते हैं, मतलब हम इस पार्ट का एरिया निकालेंगे। अब कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है, तो ये पार्ट का जो एरिया रहेगा इट इज सिमिलर टू दिस वन एंड दिस वन, देयरफॉर हम रिक्वायर्ड जो एरिया बोलेंगे दैट विल बी द 4 टाइम्स। तो यहाँ पे 4 टाइम्स किसमें आ रहा है, ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है। अगर हम x के लिमिट देखते हैं 0 to a, वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं 0 to a, और y के लिमिट यहाँ पे वेरिएबल के टर्म में है। तो वेरिएबल के टर्म में मतलब हम पहले y से इंटीग्रेट करने वाले हैं। अगर मुझे इसे इवैल्यूएट करना है तो मुझे यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। वर्टिकल स्ट्रिप इट इज व्हाट PQ। तो यहाँ से आपको y के लिमिट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो y क्या है, इट इज 0, तो जो यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो पॉइंट है ये इलिप्स के ऊपर है। इलिप्स क्या है, x² by a² प्लस y² by b² इक्वल्स टू 1। अगर आप यहां से y निकालते हैं तो कैसा होगा, ये y² by b² इक्वल्स टू 1 माइनस x² by a²। दिस विल बी इट इज व्हाट y² इक्वल्स टू b² इंटू a² माइनस x² अपॉन a², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने यहाँ पे y निकाला है, y विल बी इट इज व्हाट प्लस माइनस b अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², a² का अंडर रूट इज व्हाट b/a। तो आपको लिमिट भी दिया हुआ है, अपर लिमिट b/a under root of a² minus x², so which is right here. So option C will be the correct option for finding the area of the plate in the quadrant of this ellipse. अब quadrant बोला तो उसने सिंगल quadrant में नहीं बोला था, अगर पॉजिटिव quadrant बोलता तो आपको सिर्फ जो आंसर रहता था that will be the option A। तो यहाँ पे हम चारों क्वाड्रेंट पे निकाल रहे हैं इसका पर्टिकुलर एरिया, देयरफॉर हमने यहाँ पे 4 टाइम्स लिया हुआ है, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ वन, टू फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला x² by 9 plus y² by 4 equals to 1 and the straight line 2x plus 3y equals to 6, the required region is। अब यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो इलिप्स तो ऑलरेडी ड्रॉन है यहाँ पे, और एज वेल एज आपका स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पे ड्रॉन है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। अब आपको बोला कि एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला, वो कौन सा रीजन शो कर रहा है। यहाँ पे 4 रीजन है, देखिए ये R1, R2, इट इज R3 और R4। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं एरिया इन बिटवीन इट इज व्हाट इलिप्स और इट इज स्ट्रेट लाइन, तो ये मेरा ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला जो एरिया आ रहा है ये मेरा R3 है, मतलब ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। तो आपको सिर्फ रिक्वायर्ड रीजन बताना था, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना है, ना ही लिमिट का और ना ही एरिया का। सो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स y इक्वल्स टू 4x माइनस x²। अब आप यहाँ पे नोट कीजिए, इट इज नॉट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बिकॉज इलिप्स के इक्वेशन में देखिए x² भी आता है और y² भी आता है, यहाँ पे x² y² नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x² है बट y² नहीं है। सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो आपको यहाँ पे जो एरिया निकालना है वो निकालना है एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड एज वेल एज इन बिटवीन द लाइन y इक्वल्स टू x।
तो आपको तो पहले ये जो पैराबोला है इसको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, तब आप इजीली स्ट्रिप निकाल सकते हैं कि हम कौन सा स्ट्रिप ले रहे हैं। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस और इट इज अ रेडियल स्ट्रिप। अगर ये पैराबोला आपको ड्रॉ करना है तो मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुटअप किया तो मेरे पास इक्वेशन आ जाता है 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज इट इज, अगर मैंने x कॉमन निकाल लिया 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज एक तो x इक्वल्स टू 0 रहेगा या अदरवाइज x इक्वल्स टू 4 रहेगा। मतलब हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे 0,0 मतलब ओरिजिन एंड इट इज 4, इट इज व्हाट 0। तो ये दो पॉइंट पे कट करने वाला, एक तो 0 पे और एक 4 पे। तो इस पैराबोला को अगर हम ड्रॉ करते हैं, जैसे अगर मैंने x इक्वल्स टू 1 लिया तो मैं यहाँ पे y का वैल्यू चेक कर लेता हूँ कितना आ जाएगा। इट इज 1 ईयर, 1 स्क्वायर इज 1, तो 4 माइनस 1 इट इज व्हाट 3, तो y मेरा 3 आ गया। वैसे अगर मैंने x इक्वल्स टू 2 पुटअप किया तो 4 इंटू 2 इट इज व्हाट 8 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4, सो 8 माइनस 4 मतलब इट इज व्हाट 4, तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। ये पॉइंट 4 पे कनेक्ट होगा और एड x इक्वल्स टू 1 ये पॉइंट 3 पे कनेक्ट होगा। तो पैराबोला हमारा इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरा हो गया पैराबोला। और अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन y इक्वल्स टू x, दिस लाइन y इक्वल्स टू x विल बी पास थ्रू द ओरिजिन मेकिंग द 45 डिग्री एंगल, दिस इज y इक्वल्स टू x एंड दिस इज द पैराबोला y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि हम स्ट्रिप कौन सी लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे या फिर वर्टिकल लेंगे। एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स, तो एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स मतलब एक कंप्लीट एरिया ही हमारा आने वाला है, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स। सो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नहीं ले सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्यों नहीं लेंगे हम, देखिए अगर मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पे लिया तो यहाँ पे मुझे ये पैराबोला पे पॉइंट दिख रहा है और ये स्ट्रेट लाइन पे, बट मैं अगर फिर यहाँ पे लेता हूँ तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा हो जाएगा पैराबोला पे और ये भी पैराबोला पे होगा। बट जब भी आप स्ट्रिप लेते हैं तो स्ट्रिप के समय क्या होता है कि एक पॉइंट जो होता है स्ट्रिप का वो दूसरे कर्व पे होता है, दूसरा पॉइंट दूसरे कर्व पे होता है, तो वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। वही अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ तो वर्टिकल स्ट्रिप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे वो आप इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और नीचे वाले एरिया में भी आप इस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रिप को। तो जो वर्टिकल स्ट्रिप है दैट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द y एक्सिस। तो जब हम यहाँ पे स्ट्रिप लेने वाले इवैल्यूएशन के लिए दैट विल बी द पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस तरह से आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी आपको क्लियर होगा कि हम कैसे स्ट्रिप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाउ 7, टू फाइंड द एरिया आउटसाइड द सर्कल r इक्वल्स टू a cos थीटा एंड इनसाइड द सर्कल r इक्वल्स टू 2a cos थीटा, द स्ट्रिप फॉर द लिमिट इज। अभी हमने सर्कल ड्रॉ किया था वो इस तरह से था, एक छोटा सर्कल था हमारा, ओके, दैट इज रेडियस a/2 था और सेंटर भी a/2 था, और एक बड़ा सर्कल था हमारा विथ रेडियस इट इज व्हाट a और सेंटर इट इज a। तो उसने बोला कि आपको इसके बीच का अगर एरिया निकालना है तो आपको कौन सी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हम वर्टिकल स्ट्रिप तो नहीं ले सकते बिकॉज ये मेरा कर्व एरिया है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमको रेडियल स्ट्रिप लेनी पड़ती है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से आपको रेडियल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी और जिसको हम यहाँ पे स्लाइड करते हैं जिससे हम इस एरिया को कवर कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। डी हमारा है बोथ वर्टिकल स्ट्रिप एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये भी गलत है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के तब हम रेडियल स्ट्रिप का ही यूज करते हैं, इसको आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8th one, to find the volume of the region bounded by the parabolas y equals to x square and x equals to y square, z equals to 0 and z equals to 3, then which of the following is true? तो जब भी अगर हम लिमिट ले रहे हैं दैट इज z equals to 0 to z equals to some constant, उससे हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ओवर दैट रीजन r दैट इज z into dx dy। तो z का वैल्यू आपको यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा, 0 तो नहीं पुटअप करेंगे, हम एक कांस्टेंट का जो वैल्यू है मतलब 3 उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे 3 कहाँ है, ऑप्शन सी के अंदर दिख रहा है यहाँ पे 3, तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आप लिमिट्स वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ये दो पैराबोलास हमको दिए हैं, एक सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस रहेगा और एक सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस रहेगा, जो हमने अभी देखा था जिसमें मीटिंग पॉइंट इसका है 1 1 और ये है इट इज व्हाट 0 0। तो जो आपको लिमिट दी है यहाँ पे देखिए इन टर्म्स ऑफ एक्स दी है, मतलब यहाँ पे आपने वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, तो आपको y की लिमिट मिल जाती है दैट इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू रूट एक्स, और इसके बाद आप इसको स्लाइड करते हैं यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो आपको x की लिमिट मिल जाती है x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1, जो हमने अभी देखा था। तो यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर मेरे पास यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट आता है तो हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन रहेगा उसमें y का वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे आ जाएगा dx और इट इज व्हाट dz, तो कांस्टेंट वैल्यू हमको यहाँ पे पुटअप कर देना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए, तो यू कैन आइडेंटिफाई द आंसर वेरी इजीली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे है करेक्ट ऑप्शन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9th one, टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पैराबोला x इक्वल्स टू y स्क्वायर एंड द लाइन x प्लस y इक्वल्स टू 2, द रिक्वायर्ड रीजन इज। तो आपको यहाँ पे पैराबोला दिया हुआ है और 3 रीजन दिए है R1 R2 इट इज व्हाट R3।
तो अगर मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है बिटवीन दिस पैराबोला एंड द लाइन, तो इसके बीच का रीजन हमको देखना पड़ेगा। बीच का रीजन क्या है? इट इज व्हाट R2 में है, तो हमको रिक्वायर्ड रीजन ही पूछा हुआ है यहाँ पे, तो R2 हमारा रिक्वायर्ड रीजन रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वन, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 0 to infinity x to infinity e to the power minus y upon y dy dx the limits of integration becomes। यहाँ पे आपको ऑर्डर चेंज करना है इंटीग्रेशन का, तो इसके लिए आपको पर्टिकुलरली पहले ड्रॉ करना पड़ेगा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, वहां से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो लिमिट्स दी है वो इन टर्म्स ऑफ x दी हुई है, मतलब ये लिमिट y की है, मतलब y इक्वल्स टू हम बोलेंगे x टू इट इज व्हाट y इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और दूसरी जो लिमिट है वो मेरी रहेंगी x की, दैट इज x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इसका यूज करके हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो हो जाएगा x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, y इक्वल्स टू x मतलब दिस इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहां से स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है और कहां जा रही है? y इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो वर्टिकल स्ट्रिप आपके देखिए यहां पे स्टार्ट हो रही है उस लाइन पे और वो जा रही है y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये मेरी रहेगी स्ट्रिप दैट इज PQ जो इन्फिनिटी को यहाँ पे टेंड कर रही है। और उसके बाद हम आउटर लिमिट से क्या करते हैं? उस स्ट्रिप को स्लाइड करते हैं, तो कहां से स्लाइड करें? देखिए x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, यहां से हम उसको स्लाइड करेंगे और कहां तक करें? x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, सो इट गोज अप टू इट इज व्हाट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा ये अपर पार्ट रहेगा इस लाइन के ऊपर का। अब यहाँ पे हम ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, तो अभी वर्टिकल स्ट्रिप था, तो ऑर्डर चेंज करते समय हम क्या करते हैं? फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं इस रीजन को कवर करने के लिए। सपोज ये मेरी होगी P डैश और Q डैश, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमारे लिमिट्स ऑफ x देती है, तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है? यहाँ पे x क्या रहेगा? x विल बी 0, तो x इक्वल्स टू 0 टू, यहाँ पे देखिए x क्या है? ये तो लाइन है मेरी y इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे x रहेगा x इक्वल्स टू y, तो ये मेरा x का लिमिट। अब उसके बाद इस रीजन को कवर करने के लिए इस स्ट्रिप को हम स्लाइड करेंगे, दिस स्ट्रिप इज पैरेलल टू इट इज व्हाट x एक्सिस, तो इसको हम स्लाइड करेंगे ये ओरिजिन से लेकर इट इज गोज अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ओरिजिन पे y कितना रहेगा? y इक्वल्स टू 0 और इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी, सो वी कैन से y इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये मेरे रहेंगे नए लिमिट्स आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिमिट्स मेरे हो गए 0 टू y और 0 से इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, x के लिमिट 0 टू y और y के 0 टू इन्फिनिटी, और वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले तो आपको यहाँ पे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करना पड़ेगा और उसी के बाद फिर हम स्ट्रिप को चेंज करके लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकालते हैं बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे और कुछ क्वेश्चंस है, तब आपको फिर क्लियर हो जाएगा हम कैसे कर रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11th वन, इंटीग्रेशन 0 टू a 0 टू x x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसका इवैल्यूएशन पूछा हुआ है, तो यहाँ पे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमको किस वेरिएबल से इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट लिमिट है और ये इन टर्म्स ऑफ x है। अगर लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x है मतलब वो y के लिमिट रहेंगे, तो हम पहले इंटीग्रेशन y से करने वाले हैं। अगर हम y से इंटीग्रेट करते हैं तो x मेरा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे 0 टू a एज इट इज आएगा, x कांस्टेंट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू दी वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इट इज dx, तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। यहाँ पे इंटीग्रेशन हम y से कर रहे हैं पहले, और x हमारा कांस्टेंट है, तो आ जाएगा 1 बाय x tan इनवर्स ऑफ y बाय x, और ये dx एज इट इज, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और लिमिट्स का आपको पुट अप करने पड़ेगे, दैट इज 0 टू x। अब आप यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए, तो y के जगह पे अगर मैं x पुट अप करता हूं तो x बाय x 1 हो जाता है, तो ये होता है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 पुट अप किया तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0, y के जगह आपको पुट अप करना है ये, इनटू इट इज व्हाट dx, दिस इज 0 टू a, tan इनवर्स ऑफ 1 ये होता है पाई बाय 4, tan इनवर्स ऑफ 0 होता है इट इज व्हाट 0, तो ये आपको याद होनी चाहिए, या अदरवाइज आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। पाई बाय 4 हमने बाहर निकाल दिया, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, 0 टू हम यहाँ पे लिमिट पुट अप कर देते हैं, पाई बाय 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, तो आंसर इज व्हाट पाई बाय 4, वो दिया हुआ है हमको ऑप्शन बी के अंदर। तो देखिए 2 मिनट में ही कैलकुलेट हो जाता है ये, अगर आपको ये पता है कि आपको किस वेरिएबल से पहले इंटीग्रेट करना है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन द मल्टीपल इंटीग्रल, तो इसको आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फॉर इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन ओवर a x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dx dy where a is the area of the rectangle that is x lies between 0 to 3 y lies between 0 to 1। यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, x और y के जो लिमिट्स दिए वो कांस्टेंट लिमिट है, और ऑप्शन में हमको दिया हुआ है फर्स्ट वी डू द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी y देन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे बोला है फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू दी x देन विद रिस्पेक्ट टू दी y, डज नॉट मैटर एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए जब भी अगर मेरे पास कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं तब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैटर नहीं करता है। जैसा अगर मैंने लिखा इंटीग्रेशन a टू b इंटीग्रेशन c टू d, और मेरे पास है फंक्शन ऑफ एक्स वाई,
dx और dy। इसमें हम पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी x भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू दी y भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बस आपको चेक करना है कि आपको अकॉर्डिंगली लिमिट यहाँ पे पुट अप करने पड़ेंगे। जैसे अगर ये dx दिया हुआ है मतलब ये हो गए मेरे x के लिमिट, और यहाँ पे बाहर अगर dy दिया है तो ये हो गए मेरे y के लिमिट। यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया हुआ लिमिट्स ऑफ x एंड y एंड दीज आर कांस्टेंट, देयरफॉर वी से ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट मैटर। आप कोई भी वेरिएबल से यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले कर सकते हैं। Then 13th one, the integration 0 to 1, integration 0 to 3, dx dy equals to। डबल इंटीग्रेशन का यहाँ पे इवैल्यूएशन है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहते तो ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता है, बट आपको एक चीज याद रखना है कि जो पहला लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ये रहेगा x का, और दूसरे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है इट इज व्हाट y के। तो अगर मैंने यहाँ पे पहले x से इंटीग्रेट किया तो 0 to 1 ये एज इट इज रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to 3, दिस इज dy विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज dy, देन 3 इज कांस्टेंट बाहर निकाला, dy का इंटीग्रेशन y, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया 1 माइनस 0, ये आ जाएगा 3। सो ये द ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14th वन, द इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल x स्क्वायर टू 2 माइनस x xy dx dy इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, द स्ट्रिप ऑफ न्यू लिमिट्स इज। अब देखिए यहाँ पे आपको ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं है, आप लिमिट से बता सकते हैं कि आप स्ट्रिप कौन सी लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं रीजन को ड्रॉ करने के लिए हमको वर्टिकल स्ट्रिप लेना पड़ेगा, बिकॉज ये लिमिट्स किसके हैं, y के लिमिट्स है, बिकॉज ये इन टर्म्स ऑफ x है। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे रीजन को तो हम उस समय वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, बट अगर हम ऑर्डर को फिर चेंज कर रहे हैं तो ऑर्डर को चेंज करते हैं तो हम स्ट्रिप को भी चेंज करते हैं, तब हम फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आने वाली, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रिप को कि आपको हॉरिजॉन्टल लेना है या फिर वर्टिकल लेना है। ये कंप्लीटली लिमिट्स के ऊपर डिपेंड होता है। लिमिट्स यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x है, मतलब वो y के लिमिट है, मतलब जब हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ करेंगे तो हमको वर्टिकल स्ट्रिप का यूज करना पड़ेगा, और अगर हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं तब हम फिर स्ट्रिप को भी चेंज करते हैं, वर्टिकल से उसको हॉरिजॉन्टल लेते हैं। तो आई सपोज क्लियर है आपको, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फॉर द डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r xy dx dy where r is the region bounded by the circle x square plus y square equals to a square, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, then the required region is। यहाँ पे भी आपको फिगर ऑलरेडी ड्रॉ करके दी हुई है, रीजन R1, R2, R3, R4 दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि where r is the region bounded by this circle, जहां पे x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है। अब मुझे बताइए x पॉजिटिव और y पॉजिटिव कहां पे रहते हैं, वो रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब हमारा रीजन R1 यहाँ पे रिक्वायर्ड रीजन रहने वाला है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज रीजन R1, because x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0 for this circle।